और गोरखपुर की चिल्लूपार सीट 2017 की मोदी लहर के बाद भी भाजपा जीत नहीं पाई थी। इस सीट से कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बसपा से विधायक बने थे, जो अब हाथी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो चुके हैं और योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। विनय शंकर तिवारी जिस चिल्लूपार सीट से मैदान में हैं, वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और यहां पर 1985 से ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है, जहां पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल चिल्लूपार सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने राजेश त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विनय शंकर तिवारी ताल ठोक रहे हैं। चिल्लूपार सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है और इस सीट पर दिवंगत हरिशंकर तिवारी का दबदबा लंबे अरसे से रहा है और इस बार इस सीट से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी की टिकट से मैदान में है, जो 2017 में इस सीट पर बसपा से चुनाव जीते थे। विनय शंकर तिवारी का आरोप है कि योगी सरकार ने ब्राह्मण वर्ग के साथ अन्याय किया है और खास जाति के लोगों को ही तवज्जो दी है। ये वाली रोड तो नहीं उतनी अच्छी है। तो ये वो बाबा की देन है, ये जो जिनको आप हाँ तो उन्हीं की देन है कि आपने अगर उसके लिए तो हम नीचे और ऊपर दो नीचे ही देखकर चल रहे हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। आपको उनके बजट को देखना पड़ेगा कि 1.5 लाख करोड़ का बजट गायब कर दिया उन्होंने। उनके बजट में धन ही नहीं आया है, जिससे ये जो आप कह रहे हैं मंचों से पैसा की कमी नहीं है यूपी वालों के लिए। तो आप बजट देखिए ना, अगर कहीं कमी नहीं है तो 4 लाख करोड़ का बजट था तो 2.5 लाख करोड़ खर्च हुआ, 1.5 लाख करोड़ कहाँ गया? पूछिए ना उनसे, 1.5 लाख करोड़ गया कहाँ? तो अगर आप कहने में और यथार्थ में तो अंतर है ना। देखिए भाषण में तो भाजपा कुछ भी बोल देती है और झूठ बोलने में भाजपा माहिर। अखिलेश जी भी कहते हैं 400 सीट जीतेंगे। तो 400 सीट जीतेंगे, इसमें कोई बात थोड़ी नहीं। अब आपको चिल्लूपार विधानसभा सीट का जातीय समीकरण भी समझाते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। चिल्लूपार सीट पर करीब 4,31,000 मतदाता है। ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 1 लाख है। दलित निषाद वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका में है। 1985 से चिल्लूपार में ब्राह्मण उम्मीदवारों का दबदबा है। चिल्लूपार विधानसभा सीट पर लंबे अरसे से ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीत दर्ज करते आए हैं और हरिशंकर तिवारी की सियासी विरासत संभाल रहे उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को पूरा भरोसा है कि इस बार भी चिल्लूपार की जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलने वाला है। हालांकि उनका ये भरोसा कितना कायम रह पाता है, इसका पता तो 10 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही चल पाएगा। गोरखपुर के चिल्लूपार से स्नेहलता शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।